मिट्टी का ढेर छोटा हो कि बड़ा, मिट्टी मिट्टी ही है। और मिट्टी के बड़े ढेर से तुम धनी नहीं हो जाओगे, और मिट्टी के छोटे ढेरों से तुम गरीब नहीं हो जाओगे। यो न हेष्टि न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः समे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोच करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वो भक्ति युक्त पुरुष मेरे को बड़ा प्रिय है। तुम कहोगे हर्ष नहीं, द्वेष नहीं, कामना नहीं, तो क्या वो मुर्दा हो गया? क्योंकि तुम्हारे लिए ऐसा जीवन जीना एक कल्पना ही लगती है जिसमें कामना कोई ना हो। कामना की बात चलती है तो अधूरी कामना क्रोध को जन्म देती है, पूरी हो जाए कामना तो लोभ को जन्म देती है। दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं। न लोभी मन अच्छा है, न क्रोधी मन अच्छा है। तो तुम क्रोध नहीं चाहते, तुम लोभ से बचना चाहते हो, कामना से मुक्त हो। तुम कहोगे लो ये भी कोई जिंदगी हो सकती है। हम तो, हमारे बच्चे हमें पूछें, हम जो दुकान चला रहे हैं वो चले, हम जो व्यवसाय कर रहे हैं उसकी तरक्की हो। अब ये क्या कामना नहीं? इसको छोड़ दें तो जिए कैसे? इसको छोड़ दें तो रिश्ते निभें कैसे? शायद जब तुम ये कामना छोड़ देते हो तो रिश्ते शायद ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। जब तुम कामना करते हो मेरे बच्चे मेरी मर्जी से चलें और वो न चलें तो तुम पीड़ित होगे। जब तुमने कामना न रखी और तुम्हारे जीवन के आदर्शों को देखते हुए किसी पलक वह भी उन आदर्शों पे अगर चलने लग गए अपनी स्वबुद्धि से, तो ये उनके लिए अच्छा होगा, और अगर नहीं चलते हैं तो ये उनके लिए खराब होगा। तो उनके हित में क्या है? एक ही चीज कि तुम ये ना सोचो कि वो तुम्हारी मर्जी अनुसार चले। लेट देम लिव देयर लाइफ। तुम कहोगे जब तक हम सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, उनको पता कैसे चलेगा? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सिखाने से कोई सीखता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हें लगता है कि तुम मना करो किसी चीज को और तुम्हारे बच्चे मना हो जाएंगे? तुम कहो ये काम करो और वो बच्चे करने लग जाएंगे। और अगर बच्चे ऐसा करते हैं तो ये बच्चे स्पाइनलेस हैं, फिर रीढ़ रहित हैं, मूर्ख हैं। फिर ये बच्चा कुछ भी करे वो इसलिए नहीं कि माँ बाप कह रहे हैं तो करे, बच्चा इसलिए करे कि उसको समझ आई है कि ये करना है, इसलिए करे। और जब तक ऐसी समझ उसके भीतर डेवलप नहीं हुई है, आप लाख समझा लीजिए, बल्कि आप जितना समझाने की कोशिश करेंगे उनका आपके प्रति क्रोध और बढ़ता जाएगा कि ये अपनी मर्जी हम पे थोपते हैं। इसीलिए तो बेटा बहू अलग हो जाते हैं माँ बाप से कि अब ये ना ड्रामा अब हमसे नहीं होता। कहाँ जा रहे हो? बता के जाओ। क्यों गए थे? शॉपिंग गए थे? क्या करने गए थे? क्या लेके आए हो? अच्छा वहां क्यों खर्चा किया? वहां सस्ता होता था, वहां अच्छा नहीं है। अब जब तुम ये लेक्चर झाड़ते हो ना, उनका बस चले तो तुम्हारा गला घोंटते हो, पर वो सुनते हैं, फिर तर्क भी देते हैं धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे वो गुस्सा खाने लग जाते हैं। आप अपने काम से काम रखिए। और जब उठ के बच्चे ये बात बोलते हैं ना, अपने काम से काम रखिए, तब माँ बाप के जो दिल में दर्द उठती है, सीधे ही हार्ट अटैक होता है। फिर तो मेरे बच्चे बागी हो गए, मेरे बच्चे हाथ से निकल गए। मेरे बच्चे? तेरे बच्चे?
कामना शून्य होते हो जब तुम स्नेह तो करोगे सबसे, राग नहीं करोगे। और याद रहे, स्वार्थ के उत्तर में या तो स्वार्थ होगा या तो द्वेष होगा, पर स्नेह के उत्तर में कुछ भी नहीं चाहिए चूंकि तुम्हें, इसलिए कुछ मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं स्नेह दूं और बदले में वो भी मुझको स्नेह दें, तो ये तो स्वार्थ हो गया, ये स्नेह नहीं हुआ। स्नेह किसको कहते हैं? जहां आप देते हैं इसलिए नहीं कि देने का भाव है, जहां आपके हृदय से और कुछ निकलता ही नहीं है। लोग आकर के कहते हैं गुरुजी हमें आशीर्वाद दीजिए। क्यों दें आशीर्वाद? क्या वो तुम्हें श्राप दे रहे हैं? तो जब वो तुम्हें श्राप नहीं दे रहे हैं तो तुम उनसे आशीर्वाद क्यों मांग रहे हो? दर्शन करो, गुरु के उस अच्छे वातावरण, अच्छी वाइब्रेशंस को पियो, मस्त होके वापिस आ जाओ। क्यों कहने की जरूरत पड़ती है? हमारे एक जानने में एक महात्मा थे, एक गांव के परिवार के लोग आए और आके कहते महाराज हमने नई भैंस ली है और हम चाहते हैं उसको जो पहला चारा हम देने लगे वो चारा वो खाए, उसके पहले हम चाहते हैं कि आप अपने हाथ से आटे का पेड़ा हमने बनाया है ये आप उसको खिला दीजिए। महात्मा कहते क्यों, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? कहते महाराज आपके हाथ से खाएगी दूध ज्यादा देगी। महात्मा कहते देखो हम तो बैरागी बाबा हैं, दिल से अपने शोक मोह को सुखा दिया, मेरे हाथ से पेड़ा दिलवाएगी तो उसका दूध ही सूख जाएगा। ऐसी शक्ति आ गई है ना, मन से सब कामनाओं को सुखा दिया, इच्छाओं को सुखा दिया। घर वाले बड़े परेशान हुए, क्या बोल रहे हैं? इतने में महात्मा उठे, पांव में जूता पहने, कहते चले? कहते कोई नहीं महाराज, फिर सही। महाराज आशीर्वाद दीजिए हमारा बिजनेस चले। फक्कड़ फकीर था, कहते हमसे ये आशीर्वाद तो निकलेगा नहीं। कहते क्या महाराज आप ये आशीर्वाद देते हो कि सब तबाह हो जाए? कह रहे हम तो ये भी नहीं कह रहे। तो कह रहे फिर आप कह क्या रहे हो? बोले हम तो कुछ भी नहीं कह रहे, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे। तुम अपनी कामनाओं से पीड़ित हुए मेरे पास आए हो और चाहते हो कि मैं भी तुम्हारी कामनाओं में तुम्हारे साथ जलूं। देखिए ना, अगर कोई महात्मा आशीर्वाद दे कि तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा चले और मान लीजिए ना चले, तो महात्मा की भी तो नाक कटेगी ना कि इन्होंने ही दिया था आशीर्वाद, चला तो है नहीं। मार्केट में नाम खराब होता है। हम नहीं देते। बड़ी दिक्कत होती है। कभी कभी लोग अपने नए ब्याहे हुए बच्चों को ले आते हैं कि हमारा आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। तो लगता मैं क्या दूं आशीर्वाद? क्या दूं? जोड़ी बनी रहे ये कहूं, दूधो पूतो नहाओ ये कहूं, क्या बोलूं मैं? कि ये कहूं कि तुमने ब्याह क्यों किया, गलती करी, जिंदगी तो भगवान के लिए मिली थी, तुमने ये क्या किया? क्या बोलूं मैं उस समय? क्या बोलूं? तो कोई आता है, वो मिठाई भेंट जो भी कुछ देना होता है वो रखते हैं, हम मुस्कुराते रहते, उनको देखते रहते। मिठाई खाते हैं, मिठाई देते हैं, अच्छा
पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ कि एक लड़की जो यहाँ आती थी, कभी उसने ऐसा कहा नहीं था कि उसे साधु होना है या शादी नहीं कर, ऐसा कुछ उसने बोला भी नहीं था। और उसका ब्याह कब हुआ हमें कुछ पता नहीं है, अब सबकी खबर थोड़ा रहती है। और हमें पता तब चला जब 4 महीने में ही उसका तलाक हो गया। तो फिर उसके कोई 8-9 महीने बाद, तलाक के भी 8-9 महीने बाद हमारे ऑफिस में आकर के वो कहती है कि मैं जो काम जानती हूँ मैं अब यहीं काम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा आप क्या कर सकते हैं? बोले मैं ये कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है। तो बोले आप अपने परिवार से पूछे हैं क्या यहाँ आप काम करेंगे? परिवार से पूछे। तो उसने अपनी राम कहानी सुनाई कि जी मेरी तो शादी भी हो गई और ऐसे अलग भी हो गया, और अब तो परिवार वाले मतलब क्या कहेंगे वो मुझको, मैंने अब क्या कहेंगे मुझको। हाँ, तो जो ऑफिस में बैठे इससे बात कर रहे थे तो वो बाद में मुझे कहते जी बहुत ही अच्छा हुआ। क्या हुआ भाई? कहते जी छूट छुटा हो गया, बात खत्म। दूसरी शादी वो कहती मैंने करनी नहीं है, झगड़ा झांसा कोई है नहीं है, बंदे तो अच्छे मिलते कहाँ हैं, और उसको तो इतना प्रेम है, वो कहती मैं तो यही काम करूंगी। मैं पागल आदमी, तूने ऐसा मुंह बनाया था उसके सामने क्या? मैंने शादी हो तो लोग कहते बधाई हो शादी हुई है, तलाक हो जाए तो कोई ये भी बोलते बधाई हो तलाक हुआ है। तलाक को तो लोग कहते भाई ये तो बहुत गलत बात हो गई। पर कहीं कोई लड़का बहुत दुखी कर रहा हो, अच्छा नहीं हो और अलग हो जाए, तब लोग जरूर कहते भी चलो छूट गए, बच गए। पर ऐसे जो छूटे वाले होते हैं वो फिर दूसरी जगह अपना दिमाग भिड़ा लेते हैं, फिर वो फिर दूसरी जगह में उनका अफेयर शुरू हो जाता है। न्यू मैरिज, नई शादी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए। बोले नहीं करनी, मैं नहीं करिए। बोले यहाँ आएंगे, मैं आ जाइए, काम करेंगे कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, क्या बोले हम। न द्वेष्टि न कांक्षति न शोचति। शोच, शौक, दिल में शोक नहीं होता है। शोक माने दुख नहीं होता है, कुछ हो जाए दुख नहीं है। कुछ भक्त लोग गाड़ी भरी और कहते चलो हरिद्वार नहा के आते हैं। बड़े कीर्तन करते हुए सफर कट रहा था, अचानक में गाड़ी रुक गई। ड्राइवर कहता गाड़ी खराब, रात के 10 बज गए और गाड़ी ठीक नहीं हुई। और मिस्त्री कहता जी कि ये तो सुबह ही ठीक होगी, अभी तो कुछ नहीं हो सकता है। भक्त कहते बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने वही सड़क किनारे में वो चद्दर बिछाई और दबा के कीर्तन किया। जो रोटी गंगा किनारे बैठ के खानी थी वो वहीं खाई। आमों का बगीचा था, मालिक से पूछ लिया, उसने कहा खाइए, कितने खा लोगे तुम, खाओ। आम खाए, कीर्तन किया, चद्दरें बिछाई, और जब देखी खुली छत, बोले क्या गोपाल जी की कृपा है। घर में तो कूलर की घां 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 घां, और यहाँ क्या प्यारी हवा चल रही है, तारे सितारे दिख रहे हैं, क्या परेशानी। सुबह हुई, गाड़ी तैयार हुई, चले गए हरिद्वार, नहा लिए। जब नहाए तो बोले क्या कृपा है गोपाल जी की। किसी भी स्थिति में शोक नहीं, किसी भी स्थिति में दुख नहीं, किसी भी स्थिति में वो ये सोचता ही नहीं है ये शुभ हुआ ये अशुभ हुआ। ये शुभ अशुभ का द्वंद्व जिसने अपने चित्त से निकाल दिया। लोग घर में प्रवेश करते नहीं, दुकान में जाते हैं, नारियल फोड़ते, गणपति जी का नाम लेते, गणेश वंदना करते, गणेश स्तुति करते, और डरते रहते कुछ अशुभ न हो जाए। कोई नींबू मिर्चे टांगते। आज तक मुझे समझ नहीं आती थी ये नींबू मिर्च का किस्सा क्या है। हालांकि बहुत लोग जो करते हैं उन्हें भी नहीं पता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन पिछले दिनों मैं कुछ ग्रंथ देख रही थी तो उसमें यह बात निकली, हरा रंग जो है वो बुध का है। बुध ग्रह
जो है, बुद्ध देव जो है, वो व्यापार, बिजनेस, कम्युनिकेशन के देवता है, ग्रीन कलर। और जो पीला रंग है यह है ग्रह बृहस्पति का। बृहस्पति का रंग पीला है। और जो बृहस्पति हैं, ज्योतिष अनुसार धन की प्राप्ति बृहस्पति कराते हैं। तो जिसने जुबान चलानी है और कम्युनिकेशन और बिजनेस व्यवसाय करना है, उनको ये दोनों ग्रह फेवरेबल होने चाहिए। इसलिए वो पीला नींबू और हरी मिर्चें कलर थेरेपी कर रहे होते हैं। पता नहीं उन्हें वो क्या कर रहे हैं, उन्हें बस इतना पता है इसे नजर नहीं लगती, ये शुभ होता है। कबीर से कहा दुनिया के लोगों ने, सुना है आप कब काशी छोड़ के मगहर जा रहे हो? बोले हाँ। बोले सारी जिंदगी काशी में रहे, और काशी में जो प्राण त्यागता है वो शिव को प्राप्त होता है, और अब जब आपके प्राण छोड़ने का समय आ रहा है, बूढ़े हो रहे हो, तो आप मगहर जा रहे हो, जहां के लिए ये प्रसिद्ध है कि जो मगहर में मरेगा वो गधे की योनि में जाएगा। कबीर कहते हाँ। तो बोले क्या मतलब? बोले तुम लोगों की धारणा क्या है वो तुम जानो, पर मुझे ये पता है कि अगर मैं मुक्त हूं तो फिर भले यहां प्राण त्यागूं कि मगहर प्राण त्यागूं, उसमें कोई फर्क पड़ने का नहीं है। और मैं दुनिया को ये उदाहरण देना चाहता हूं कि काशी छोड़ के कबीर ने मगहर में प्राण त्यागे, कि महिमा ज्ञान की होती है, महिमा किसी जगह की नहीं होती। काशी शुभ है, मगहर अशुभ है। और कबीर कहते नहीं, शुभ अशुभ सिर्फ मन का खेल है और कुछ भी नहीं। जिसके भीतर भक्ति है, भक्ति मान्य साम्य प्रिय, जिसके भीतर भक्ति है वो ईश्वर को प्रिय है, तो वो फिर कहीं रहे, कहीं रहे, मुंबई में रहे कि हरिद्वार में रहे कि गन्नौर में रहे, कहीं रहे, as long as you are desireless, selfishless, wishless, angerless, lustless, कहीं रहो। और मान लो तीर्थ में रहे, किसी आश्रम में रहे, और वहां रह करके भी देखिए, चाह तो चाह है, चाह तुम्हारे मन में है तो जगह बदलने से चाह नहीं बदल जाती, कपड़े बदल लेने से तुम साधु नहीं हो जाते हो, घर छोड़ करके आश्रम रह जाने भर से तुम भक्त नहीं हो जाते हो। जब तक इच्छा, क्रोध, आकांक्षा तुम्हारे चित्त में है, तुम अभी भक्त ही नहीं हो, तो साधु होना तो बड़ी दूर की बात है। भक्त होना है सबसे पहली सीढ़ी, और अगर इसको हम पहली सीढ़ी मान लें तो भी इस सीढ़ी पर चढ़ाई कोई आसान नहीं है। बहुत दुनिया मानती, ज्ञान मुश्किल, योग मुश्किल, भक्ति अच्छी है। जरा पूछिए उनको, कभी ढंग से इन श्लोकों को पढ़ा है? कभी ढंग से इन श्लोकों को समझा है? भगवान जो कह रहे हैं, भक्त की परिभाषा जो दे रहे हैं, उन परिभाषाओं को देखते हुए क्या तुम अपने आप को भक्त कह सकते हो? तिलक लगाया लंबा, गले में धारण की तुलसी की कंठी, गले में धारण की जप माला, और कहता है मैं वैष्णव हूं, मैं भक्त हूं, और खूब ड्रामा चलता है। जिसने ऐसा वेश बनाया हो, दूसरे देखने वाले कहते आओ भगत जी, आओ बैठो भगत जी। सुबह शाम घंटी बजाता हो, भगवान का सिर खाता हो, उसे कहते आओ भगत जी। कबीर का दोहा है, मुल्ला मुनारे क्या चढ़े, साईं न बहरा होए। तेरा अल्लाह बहरा है, उसे सुनाई नहीं पड़ता, इतने ऊंचे चढ़ के लाउड स्पीकर से इतनी जोर जोर से बुलाता है। बहरा है तेरा अल्लाह, उसे सुनता नहीं। साईं न बहरा होए, अल्लाह तो बहरा नहीं है, तू क्यों चिल्ला रहा है? तुम किसको भक्त कह देते हो? मंदिर आने जाने वाले को? मंदिर आने जाने वाले को भक्त तो नहीं कह सकते हम।
It is not your dress which defines you. It is your act which defines you. So don't worry about what way you are dressed up. भक्त की व्याख्या दे रहे हैं और भक्ति योग में अब प्रभु आगे कहते हैं, समः शत्रु च मित्रे च तथा मान पमानियो शीतोष्णो सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। शत्रु मित्र में, मान अपमान में सम है, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है, सब संसार से आसक्ति रहित है, संग विवर्जित है। संग विवर्जित को सुन के बहुत लोगों को लगता है कि दुनिया के लोगों में रहो तो हो गया संग, और दुनिया के लोगों से दूर चले जाओ तो हो गए हम संग विवर्जिता। कितने ही लोग इस श्लोक का इस प्रकार अर्थ कर लेते हैं, वो कहते घर में तुम रहेंगे ही नहीं, घर तो नरक है, ये संसारी लोग, विषयी लोग, इनके संग में हम नहीं रहेंगे, हम तो रहेंगे संतों के संग में। तुम कहाँ हो? इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है तुम कैसे हो, कहाँ। सब भूमि गोपाल की, गोपाल हमारो नाथ, जब सभी भूमियां उसी की हैं तो कहीं रहो। सम शत्रु सम मित्र, being above all dualities is the sign of a devout। भक्त कौन है? जिसने मन से द्वंद्व निकाल दिए। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्ति मान्य में प्रियो नरः। निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील है जो, एवं जिस किस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है, रहने के स्थान में ममता से रहित है, स्थिर बुद्धि वाला है, भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। पिछले अध्यायों में चले जाइएगा, स्थित प्रज्ञ की भी निशानियां यही दी हैं, ऋषि की भी निशानियां यही दी हैं, ज्ञानी की निशानियां भी यही दी। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत् परमः भक्तास्तेतीव मे प्रिय। और जो मेरे परायण श्रद्धा युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय है। भक्त प्रिय है। पहले भक्त तो हो जाए, कैसे होगा, किस प्रकार होगा? धर्मपरायण हो। अमृत स्वरूप ईश्वर है, ईश्वर के ही परायण भक्त अगर होता है तो ये कोई ईश्वर की विशेष साधना नहीं हो रही है। अरे वो अमृत स्वरूप है, अगर वहां नहीं जाए तो कहां जाए, कहां जाए? जब उसके जैसा कोई है ही नहीं तो भक्त कहता मैं जाऊं भी तो कहां जाऊं, कहां मन लगाऊं? इन मरणशील लोगों के साथ मन लगाऊं, इन हो जाने वाले मुर्दों से मन लगाऊं, कहां मन लगाऊं? मैं तो मन वहीं लगाऊं जहां इस मन को विश्राम मिले, और मेरे मन को विश्राम मेरे प्रभु में है, तो प्रभु के अलावा और कहीं मेरा लगता नहीं मन, कहीं नहीं लगता। भक्त को मन लगाना नहीं पड़ता है, भक्त का मन लगा ही हुआ है, उसे याद करना नहीं पड़ता है, उसे कभी भूलता नहीं है। दोनों में फर्क है। एक है तुम याद करते हो, एक है तुम्हें भूलता नहीं। सोच के देखो, तुम्हारे शरीर में कहीं चोट लग जाए, कोई हड्डी टूट गई, कोई मसल फूट गया तुम्हारा,
दर्द हो रही है, दर्द भूलेगी? दर्द इतनी याद रहेगी कि नींद नहीं आएगी। और नींद लाने के लिए बेहोशी की दवा खाता है, सेडेटिव खाता है, कोई दवा ऐसी लेता है जिससे दर्द भूले। दर्द भूलती नहीं है। भक्त के लिए भगवान एक दर्द की तरह हो जाता है जो कभी भूलता ही नहीं। पर यह दर्द इतना मीठा है कि जिसे वो भुलाना चाहता भी नहीं है। भक्त भगवान को याद नहीं करता है, क्योंकि याद करने के लिए भूलना जरूरी है। और जिसको भूल जाता है माने वो अनन्य भक्त नहीं है। और भक्त हम उसी को कहते हैं जिसके भीतर अनन्य स्मृति बनी रहती है। तो कई लोग सोचते हैं अच्छा अनन्य स्मृति करने के लिए तो बस विजी और तो कुछ ना करो, बस आंख बंद करके बैठे रहो, तभी अनन्य भक्ति हो सकती है। तो साधु ही होना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा। एक तो मैंने ये देखा है, तुम फिजिकल चीजों को छोड़ने में सबसे पहले होशियारी दिखाते हो। छोड़ दो, छोड़ दो। जो छोड़ना चाहिए वो नहीं छोड़ते हैं। कपड़े छोड़ देते हैं, नंगे हो जाते हैं। कितने दिगंबर जैनी मुनि नंगे हैं, नंगे बाबा सब नंगे हैं, कपड़े तक छोड़ दिए। कपड़े तो छोड़ दिए पर अहंकार नहीं छूटता। कपड़े छोड़ दिए, अब मैं मुनि हो गया, अब सब लोग मुझे प्रणाम करो।